दोस्तों, ये क्लिप देख के आप तो सोच ही रहे होंगे कि मैं देर सवेर यही कहूंगा जो किशोर कुमार और योगिता वाली को मिथुन चक्रवर्ती ने अलग कर दिया था। लेकिन नहीं, मिथुन चक्रवर्ती तो वो शख्स थे जो कि ताबूत का आखिरी कील ठोके थे। दरअसल इन दोनों का अलगाव के पीछे कोई और ही शख्स था। तो कौन वो था, इससे जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। दोस्तों, बीते शताब्दी के 60 का दशक कुछ ऐसा था जब किशोर कुमार एक सुपरस्टार हुआ करते थे। उनका मेहनताना दिलीप कुमार से थोड़ा ही कम था। उनकी लगभग हर फिल्म हिट की गारंटी थी। उसी समय उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गंगा की लहरें। वो बहुत हिट थी और उसमें साथ में धर्मेंद्र भी थे, लेकिन किशोर कुमार उसमें छाए हुए थे। एक गीत उसका सुनिए। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। गंगा की लहरें की हिट होते ही प्रोड्यूसर लोग, जैसे कि आप जानते हैं, उसी भेड़ चाल पे कोई और फिल्म भी बनाना चाहते हैं। तो वो ये सोचने लगे एक गंगा के नाम से हो गया तो एक जमुना के नाम से भी होना चाहिए। तो ऐसा करते 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 2-4 साल बीते। उसके बाद ये फाइनलाइज हुआ कि किशोर कुमार को लेके एक और फिल्म बनाया जाए जिसका नाम रखा जाए जमुना के तीर। तो दोस्तों, धीरे धीरे थोड़ा सा वक्त हुआ। तो इतने में क्या हुआ, 1969 आई और आराधना हिट हो गई। किशोर कुमार हीरो से बहुत बड़े सुपरस्टार गायक बन गए, बहुत बड़े सिंगर बन गए। उनके पास अब समय ही नहीं था कोई फिल्म करने का। लेकिन खैर, ये फिल्म तो पहले से ही तय थे, इसलिए ये फिल्म स्टार्ट हुई। और स्टार्ट हुई तब हीरोइन कौन होंगे? तो उस समय यानी 70 की दशक के स्टार्टिंग में दो हीरोइन, एकदम नवोदित हीरोइन जो है वो बॉलीवुड में कदम रखे थे। एक का नाम था योगिता वाली, दूसरे का रेखा। वे दोनों लगभग एक ही जैसा दिखते थे और दोनों ही फिल्मी बैकग्राउंड से थे। दोनों का शक्ल, सूरत, एक्टिंग करने की स्टाइल, बोल्ड सीन देना, सब एक जैसा था। उस समय के लोग यही समझ में नहीं आता था जब पिक्चर देखने जाते थे जो ये योगिता वाली है या रेखा है। एक थी योगिता वाली, जो थी वो गीता वाली की नीस थी, और जो रेखा थी वो बहुत बड़े शिवाजी गणेशन के पुत्री थे जो कि साउथ के बहुत बड़े स्टार थे। तो दोस्तों, ये दोनों एक्ट्रेस एक साथ आई और ये बोलने में कोई हिचक नहीं है जो रेखा से जो योगिता वाली थी थोड़ा 20 सी थी, क्योंकि रेखा थोड़े कम उसमें थी। और योगिता वाली उस समय के सभी हिट एक्टर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना इत्यादि, संजीव कुमार, सभी के साथ एक्टिंग कर चुकी थी। तो किशोर कुमार के साथ भी योगिता वाली साइन हुई पिक्चर जमुना के तीर के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश किशोर कुमार बहुत ज्यादा गाने में बिजी थे। वो इस पिक्चर को शायद पूरा ना कर पाया, कुछ और भी कारण आ गया जो ये पिक्चर बनी नहीं, डिब्बे में बंद हो गया। लेकिन इसी बीच किशोर कुमार, जो कि योगिता वाली से लगभग डबल उम्र के थे, उनका प्रेम हो गया योगिता वाली से। और योगिता वाली भी इतना प्रेम में अंधी हो गई जो वो एकदम निश्चय कर ली जो किशोर कुमार से ही शादी करना है, और शादी हो भी गया। लेकिन दोस्तों, जैसे कि बताया, योगिता वाली का जो परिवार था वो भी एक फिल्मी परिवार था। गीता वाली की बहन थी हरदर्शन कौर और उनके हस्बैंड जसवंत, दोनों फिल्म लाइन से ही अटैच थे। ये दोनों, उनके माता पिता भी। तो वे लोग भी ज्यादा ना नुकुर नहीं किए, क्योंकि वो सोच रहे थे जो किशोर कुमार जैसे इतना बड़ा शख्स अगर उनका दामाद बन जाए तो शायद फिल्म इंडस्ट्रीज में उनको भी कुछ प्रमोशन मिल जाए। लेकिन उसके बाद ही उनकी जो माता थी उसका हस्तक्षेप शादी के बाद शुरू हो गया। उन्होंने पहले ही शर्त रख दी किशोर कुमार के पास, जो मेरी बेटी फिल्में नहीं छोड़ेगी। अब किशोर कुमार क्या करते, सास जी बोल रहे हैं, तो किशोर कुमार ने यह तय किया जो योगिता वाली को लेके ही क्यों ना एक फिल्म बनाया जाए, और ये फिल्म हिट रही तो योगिता वाली का भी करियर चलता रहेगा, और नहीं हुई तो फिर जैसे है वैसे। तो उन्होंने शाबाश डैडी बनाने का निश्चय लिया। शाबाश डैडी को बनते बनते काफी टाइम लग गए, लेकिन शाबाश डैडी में किशोर कुमार पूरा हीरो नहीं था, उनका बेटे को भी लॉन्च किया गया था और योगिता वाली बहुत अच्छे रोल में थे। लेकिन एक्चुअल लीडिंग रोल में किशोर कुमार और योगिता वाली भी थे, और उन्हीं पे रोमांटिक बहुत सारे गाने भी थे, जैसे कि मैं तेरा दिलबर तेरा दीवाना। दोस्तों, अभी फिल्म बन ही रहा था कि हरदर्शन कौर यानी योगिता वाली का माँ का एक दूसरा शर्त भी किशोर कुमार के सामने आ गया। वो ये कि आप उसे माँ इतना जल्दी नहीं बनाएंगे, यानी योगिता वाली अभी प्रेग्नेंट नहीं होगी जब तक वो सुपरस्टार या कोई मुकाम हासिल ना कर ले। किशोर कुमार को ये बात थोड़ी चुभ गई, क्योंकि उनका तो उम्र हो चुका था काफी। तो उस पर ये शर्त जो मां नहीं बन सकती, तो किशोर कुमार धीरे धीरे योगिता वाली से अलग होने लग गया। इसी समय ऐसा हुआ जो मिथुन चक्रवर्ती, जो कि उस समय के बहुत उभरते स्टार थे, उनका भी अपने वाइफ हेलेना ल्यूक के साथ डाइवोर्स हो चुका था और योगिता वाली के साथ वो 2-4 फिल्म साइन कर चुके थे, 19-20 इत्यादि। और
इसी के चलते कुछ गाने उनके किशोर कुमार गा रहे थे करके, वो किशोर कुमार के घर उनका आना जाना भी था, और किशोर कुमार भी उनको कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वो बंगाली बाबू है, किशोर कुमार भी बंगाली थे, वो कुछ बाधा ना देके उनको अपने घर में अलाउ किया। जब मिथुन चक्रवर्ती का घर, उनके घर में आना जाना हुआ, तब उनके बीच में उनकी दोस्ती हो गई, और ऐसा हुआ जो सबाद डैडी बनने के पहले ही उनका डाइवोर्स हो गया। और हालांकि केस काफी दिन तक चलता रहा, लेकिन उन लोग अलगा हो गए, और डाइवोर्स होने के बाद योगिता वाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। लेकिन इस कहानी का जो मेन विलेन है वो मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, बल्कि योगिता वाली की माँ है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कहिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे एपिसोड आपके लिए बनाते ही रहता हूँ। जाते जाते आप एक मिथुन चक्रवर्ती और योगिता वाली का एक गीत सुनते जाएंगे। नमस्कार। पल रंगी